अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक है, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की हिस्ट्री जोन सी है वो हज़रत नेमतुल्लाह और हाजी महमूद साहब के बारे में है, जो कि हमारे बाप दादा हैं। और मैं आपसे ये भी माज़रत करता हूँ अगर मेरे अल्फाज कुछ गलत हो जाएं तो माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। हज़रत नेमतुल्लाह और उनके वालिद का नाम शाह सलीम कौम के डोगर ज़मींदार थे। और हज़रत नेमतुल्लाह की पैदाइश ननकाना साहब के करीब साहब लाडू वाला एक गांव है वहाँ पे हुई, क्योंकि उनका वहाँ पर दरगाह शरीफ हज़रत नेमतुल्लाह के वालिद का दरगाह शरीफ वहाँ पे है। और खानगा डोगरा में हज़रत हाजी दीवान का दरगाह शरीफ है। तो स्टार्ट तो ऐसे करते हैं, मसलन कि हज़रत नेमतुल्लाह की करमात तो बहुत सी हैं, हम पैदाइश से शुरू करते हैं। तो हज़रत नेमतुल्लाह की पैदाइश के दौरान इनके घर में दिया जलाने और नाव काटने के लिए छुरी चाकू वगैरह ना था, क्योंकि उस वक़्त बहुत ही मुश्किल से गुजारा करते थे। तो दाई साहिबा आई तो दाई साहिबा ने देखा कि अंधेरा है कमरे में, तो कोई कुछ भी नहीं है, तो कोई नज़र भी नहीं कुछ आ रहा। तो हज़रत नेमतुल्लाह जब पैदा हुए तो उन्होंने दाई साहिबा को परेशान देखा। तो परेशान होने के बाद वो बोले कि फ़लानी जगह पर गले के नीचे खुरपा पड़ा हुआ है। तो जैसे ही दाई साहिबा वहाँ पहुँच के वही देखा, तो जैसे आए दोबारा फिर वैसे बच्चों की तरह हज़रत नेमतुल्लाह रोना शुरू हो गए। तो ये पहली हज़रत नेमतुल्लाह की करमात थी। आपकी वलादत के 2 साल बाद हज़रत हाजी महमूद साहब पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो चुका। तो उस वक़्त हालत बहुत ख़राब थी ननकाना साहब में, साहब लाडू वाला। तो वहाँ पे उनके बाद कोई माई साहिबा का, हज़रत नेमतुल्लाह की वालिद का कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। तो वहाँ से न वापस खानगा डोगरा में आ गए। जैसे कि खानगा डोगरा अभी नाम है, पहले चा मंसूर था। मंसूर मसलन कि इनके मामू का नाम था हज़रत हाजी दीवान के, हज़रत नेमतुल्लाह के। तो वो अपने भाई के घर आ गए। तो घर आने से वो आके कुछ दिन रहे, तो उनके मामू मलक मसरूर साहब, तो वो भी कौम के डोगर थे और ज़मींदार थे, वो अच्छे खासे थे। तो जब उन्हें ना कुछ काम के दौरान उन्हें घर से ना जाना पड़ा कहीं, तो बाद में मामू साहब के बीवी और नेमतुल्लाह की वालदा का कुछ आपस में कुछ झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद वो वहाँ से चल पड़े। तो वो चलते चलते वो बद्दोमली चले गए। यहाँ से सियालकोट के पास है एक गांव है बद्दोमली। तो वहाँ के एक ज़मींदार थे। तो दोपहर का दिन था, काफ़ी धूप थी और भूख भी ज़्यादा लगी हुई थी नेमतुल्लाह को और उनकी वालिदा को और हाजी महमूद साहब को। तो हाजी महमूद साहब तो अभी उस वक़्त छोटे थे। तो एक ज़मींदार था, ज़मींदार के पास गए तो उन्हें कहा कि ना मेरे बच्चे बड़े नेमतुल्लाह को ना तो आप काम दिला दें, तो और थोड़ी सी कम तनख्वाह दे दीजिएगा। तो वो कहते हैं नहीं, हम तो खुद मज़दूर हैं, तो मालिक वहाँ फलाने दरख्त के नीचे बैठे हैं। जब बीबी साहिबा मालिक के पास गई तो मालिक भी नेक था, अल्लाह का बंदा था, रहम दिल था। तो उन्होंने कहा कि चलें आप हमारे घर चले जाएं हाजी महमूद साहब को लेकर, और नेमतुल्लाह को एक दातरी दी और उन्हें कुछ कहा कि ये फ़लाने दरख्त हैं, ये फ़लाना एकड़ है, तो वो काट लो और उसे गड्ढे बांधो, जैसे कि वो गड्ढे होते हैं। तो उन्होंने कुछ टाइम मसलन कुछ
टाइम उन्होंने काटने के बाद वो दरख्त के नीचे साए के नीचे सो गए। तो सोने के बाद रात होगी, रात दोपहर का टाइम था। तो दोपहर के वक्त जब खाने का टाइम था तो मज़दूर खाना खा रहे थे। तो खाना एक मज़दूर खड़ा होकर कहता है कि वो एक छोटा बच्चा भी लगा हुआ था, उसे भी बुला लाओ, वो भी खाना खा ले। तो जब वो मज़दूर हज़रत नेमतुल्लाह के पास गए तो उन्होंने देखा कि नेमतुल्लाह सोए हुए हैं और 4 एकड़ के तकरीबन इतने बनते हैं, 4 एकड़ के आपने काटे हुए थे और बंधे हुए थे। तो वो देख के वो परेशान हो गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये नेक है, अवली अल्लाह है। तो उन्होंने ये डर के मारे में उन्हें नेमतुल्लाह को हाथ तक ना लगाया और उठाया भी ना खाने के लिए। तो वो सीधा भागता हुआ मालिक के पास चला गया। तो मालिक ने कहा कि सारा माजरा उसे बताया कि ऐसे मैंने ये देखा। तो वो मालिक भी और मज़दूर भी सब भाग के आए और आके देखा हज़रत नेमतुल्लाह सोए हुए हैं और सब काटा हुआ है, बंधे हुए हैं, जैसे सब कुछ हो गया काम। तो वो बहुत ही नेक दिल थे मालिक। तो मालिक उनके पाँव को, हज़रत नेमतुल्लाह को पाँव को हाथ लगा के कहते हैं कि उठ जाएं। तो जैसे नेमतुल्लाह उठे तो उठने के बाद उन्होंने कहा, बड़े मोहब्बत प्यार से अल्फाज से कहा कि जी मेरी मजदूरी क्या बनी। तो उन्होंने रोते हुए उनके पाँव पर गिर गए। तो उन्होंने कहा कि गलती है हमसे हो गई कि आप वलीउल्लाह हैं, तो नेक और अल्लाह के बंदे हैं, तो मुझसे माजरत होगी कि मैंने आपको काम पे लगा दिया। तो वो ये कहते हुए तो उनके मरीद बन गए। तो वो कुछ अरसा वो बद्दोमली रहे। तो बद्दोमली रहने के बाद हज़रत नेमतुल्लाह को तलीम का शौक़ पड़ा। तो जब नेमतुल्लाह को तलीम हासिल करने का शौक़ पड़ा तो उन्होंने अपने वालदा से इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद अपने वालदा को अपने मामू के यहाँ खानगा डोगरा में छोड़ के आगे लाहौर चले गए नीमी मस्जिद में। तो वहाँ के इमाम मस्जिद भी थे, तो उनसे जाके मिले। तो वो इमाम मस्जिद हज़रत नू सिंधी के मुरीद भी थे। तो कुछ अरसा उन्होंने वहाँ पे तलीम हासिल की। तलीम हासिल करने के बाद उन्होंने अपने इमाम मस्जिद से ऐसा मोहब्बत कर ली। तो उन्होंने रसाई साइडात उनके पाँव दबाते थे और उन्हें एक उस्ताद का दर्जा दिया। कुछ अरसे के बाद मौलाना का जी चाहा कि अपने मौलाना मखदूम नू, कुछ अरसे के बाद मौलाना साहब का दिल कहा कि मौलाना मखदूम नू से उनसे मिले उनके। तो उन्होंने कहा कि लंबा सफ़र है और साथ नेमतुल्लाह को भी साथ ले चलें। तो और नेमतुल्लाह भी साथ तैयार हो गए और वो भी चलते चलते खुशक इलाका था। जब सिंध पहुँचे और मखदूम साहबा से मिले, उनकी ज़ियारत की, तो मौलाना से पूछते हैं मखदूम साहब कि मेरे लिए लाहौर से क्या तोहफ़ा लेकर आए हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपके लिए ये बच्चा लेकर आया हूँ। उन्होंने मखदूम साहब ने कहा कि ये बच्चा तो पहले ही मेरा है। थोड़ी और गुफ्तगू करने के बाद थोड़ी देर बाद और फिर दोबारा मखदूम साहब बोले कि इमाम साहिबा मेरे लिए लाहौर से क्या लेकर आए हो तोहफ़ा। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो मखदूम साहब ने फरमाया हाथ में हाथ लेकर कि ये तो बच्चा मेरा है और ये तो दीवान है मेरा, तो आप लाहौर से क्या लेकर आए हो। और कुछ दिन वहाँ रहे तो इमाम साहब तो फिर वो वापस लाहौर चले गए। मखदूम साहब की ज़िंदगी का ये हाल था कि 6 महीने वो हुजरे में रहते थे और 6 महीने बाहर दुनियादारी में, क्योंकि जब टाइम गुज़रता गया तो 6 महीने पूरे हो गए थे और उन्होंने अंदर जाने के लिए जाना था। क्योंकि दीवान साहब से कहा कि मैं आपको कुछ काम सुपुर्द करने जा रहा हूँ।
तो उन्होंने बताया कि ये नीम के दरख्त हैं और मेरे लंगर खाने का ख्याल रखना है और इनका सब का ख्याल रखना है। तो ये कह के वो अंदर चले गए। तो नेमतुल्ला दीवान साहब सुबह उठते, नमाज़ पढ़ते के बाद कुएं से पानी भी खुद भर के दरख्तों को लगाते, नीम के दरख्तों को, और उनका लंगर खाने का भी ख्याल खुद करते, और लंगर खाने में जौन सा पानी इस्तेमाल होता है वो भी खुद करते, क्योंकि किसी को तकलीफ़ ना पहुंचते कि तुम दे आओ, या वो खुद ही सब कुछ काम करते थे। जैसे कि ये होता गया और ख़ुद कम खाते। जैसे ही ये 6 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजरने के बाद हज़रत मखदूम साहब बाहर आए। तो बाहर आके देखते हैं कि खेत भी हरे भरे हैं और लंगर खाना भी बिल्कुल ठीक, खाना पीना बिल्कुल ठीक है, और सब निकलने से पहले तो वो आवाज़ देते कोई है बाहर। तो नेमतुल्ला बाहर थे, नेमतुल्ला देखते ही पाँव पर गिर गए। तो देखते हैं कि सब कुछ हरा भरा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो क्या माजरा है। तो वो आगे अपने मरीदान के पास जाते हैं। ये सब देखकर मखदूम साहब को सीने से लगा लिया और अरशाद फरमाया कि अल्लाह ने क़यामत तक तेरे लिए सिलसिले की जड़ कायम कर दी है। इसके बाद जनाब मखदूम साहब की मोहब्बत दीवान साहब के लिए और बढ़ गई। जब माई साहिबा अपने भाई के पास पहुँचे खानगा डोगरा में, तो उन्होंने अपने भाई को सारा माजरा बताया। तो वो अपनी बीवी से काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसा किया तो वो तुम अपने घर चली जाओगी। तो ये कह दिया और कहने लगे कि अपना बेटा नेमतुल्ला कहाँ पे है। नेमतुल्ला के मामू मसरूर साहब अपने ख़ास मरीद भेजा लाहौर में। तो वो माजरा सारा देख के आया। तो आके फिर बीबी साहिबा को बताया कि आपका बेटा आगे हज़रत मखदूम सरवर मलक मसरूर साहिबा के एक ख़ास मरीद थे जो कि वहाँ लाहौर में पहुँचे। तो वो सारा माजरा आके देखा। तो हज़रत नेमतुल्ला वहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो आगे मखदूम साहब के पास इल्म हासिल कर रहे थे। तो जैसे ही वो ये देख के मामा से सारा पूछ के आते हैं, वो ही आके बीबी साहिबा से को बताते हैं और नेमतुल्ला के मामू मसरूर साहब को बताते हैं। तो जैसे ही वो ये देख के परेशान हो गए, कुछ होता है तो कुछ टाइम गुजरा और लोग बातें करने लग पड़े कि आपके बेटी जवान हो गई है और इनका रिश्ता होना चाहिए। तो यही बात उनको एक परेशानी का मंजर था उनके पास। तो वो बेचैन होके वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा कि नया एक और रिश्ता कर लेते हैं, मसलन कि एक नया और कोई किसी से रिश्ता करते हैं। तो जैसे ही वो ये बात उनसे अपनी बेटी से कहा तो बेटी कहती है कि नहीं अब्बाजान, कि मैंने अगर करना है तो उनसे करना है, अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं वो आते तो फिर क्या करोगे बेटा। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं आते तो फिर मैं सारी उम्र ऐसे ही बैठी रहूँगी। तो ये बात सुन के बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने एक ऐसा ख़ास बंदा ढूंढा जिसे मरासी था कोई यहाँ का ही, तो वो भी अभी उनकी नस्ल में मौजूद हैं। तो वो ख़ास मरासी था, उनकी आवाज़ में एक अपना ही जादू था। तो वो तैयार हो गया, वो कहता है कि मैं जाऊंगा, और जाने से पहले वो एक बात कहता है कि अगर साहब मैं 2 साल के अंदर आ गया तो ठीक है, अगर बाद में ना आया तो ऐसे समझना कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ हाला शरीफ में। तो ऐसे ही वो चला गया। जैसे कि फिर जब मखदूम साहब के दरगाह में पेश होता है, वहाँ पे गाना अपना पेश करता है, तो वो गाना उनको
बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो कहते हैं बोलो क्या तुम्हें चाहिए। तो वो कहते हैं कि साहब आप नहीं दे सकते। तो फिर दोबारा कहते हैं कि तुम बोलो मैं दूंगा। तो वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, मरासी कहता है अल्लाह का शुक्र है दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मुझे आप ये बच्चा दे दें हजरत दीवान साहब। तो पहले तो 2 मिनट के 5 मिनट के लिए सोचते हैं कि इसने क्या कह दिया। सोचने के बाद फिर वो कहते हैं मैंने आपको ज़ुबान दी है और मैं देता हूँ। और जब उन्होंने ये कहा कि आप ये दीवान साहब को ले जाएं तो उनकी आंखों में आंसू और हज़रत नेमतुल्लाह के आंखों में आंसू। और जैसे कि मसलन मैं अभी तक आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी फील हो रहा है कि एक इतनी दीवानगी थी उनकी, क्योंकि लक़ब दीवान का लक़ब ऐसे नहीं मिलता, वो आज के दौर में नहीं मिलता। आज के दौर में और तरह की बातें हैं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं नहीं कह सकता। तो जैसे ही वो गुज़रते हैं उन्होंने एक हज़रत नेमतुल्लाह को एक दुआ दी। जाने से पहले नेमतुल्लाह कहते हैं हम तुम्हारे नाम का एक ऐसा इल्म नस्ब कर रहे हैं ता क़यामत तक तुम कायम रहोगे, तुम साहब औलाद होगे, यानी सब 7 पेस्तों तक तुम्हारा औलाद वलीउल्लाह होगी। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह जहाँ तुम रहोगे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कहने के बाद वो रोना शुरू हो गए। और यार क्या कह सकता हूँ मैं, कुछ फीलिंग भी होती हैं। तो जैसे कि उनको बहुत एक जैसे कि रूह निकलती है जिस्म से, क्योंकि उनकी आपस में एक ऐसी मोहब्बत थी जैसे कि मैं बयान नहीं कर सकता, वो खुद ही बयान कर सकते हैं, अल्फाज में नहीं कह सकता मैं। जनाब मखदूम नूह साहब ने फरमाया कि हमारे दरवेशों में से 4 दरवेश जो तुम्हें पसंद हों अपने साथ ले जाओ। 4 दरवेश ये थे मोहम्मद हुसैन, मुबारक शाह, बहावुद्दीन और मेहर अली शाह। ये 4 थे। कुछ के मज़ार यहाँ खानगा डोगरा में मौजूद हैं, कुछ के गुजरा वाले हैं, कुछ एक जंगल में हैं। मसलन कि ऐसे हैं जैसे कि मैं तफसील में बता सकता हूँ लेकिन वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। निकलने के बाद कुछ क्योंकि काफ़ी दिन लगते थे, पैदल आना पड़ता था, तो कुछ दिनों के बाद मरासी ने बताया सारा माजरा ये था और वो रोने लग पड़े। उन्होंने कहा कि अब दोबारा मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि मखदूम साहब वो मरासी के हवाले कर चुके थे। तो दोबारा अगर तुम ये माजरा मुझे पहले बताते तो फिर मेरा आना जाना बना रहना था, क्योंकि एक बात होती है हर एक इंसान, क्योंकि इंसान आज के दौर में इंसान बात तो कर लेता है लेकिन उस पर उतरता नहीं है। मसरूर के गांव में एक अजीब वाक़या पेश आ रहा था। एक फ़कीर नसीर नामी कौम का फंदा, वो जो कि एक वन था, वन जिसे मसरूर नोटा कहते हैं। मसरूर नोटा मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मेरे पास ही है। तो वहाँ पे डेली वो पानी भरता था। वो कहता था यहाँ पे एक फ़कीर आएंगे। तो उनकी बात ये सच हो गई। तो ये मेरे पीछे हैं, ये बाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही मसरूर नोटा है, अभी भी यहाँ पे घड़े पानी के मौजूद हैं, क्योंकि ये हाजी दीवान के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें पानी अभी भी मौजूद है और डेली भरा जाता है।
नसीर यहाँ पे रोज़ झाड़ू पोछा और पानी रखता था और लोग इस पर हंसते थे कि यहाँ पे जंगल में क्या कर रहे हो। अभी तो ये सब घर हैं, पहले यहाँ जंगल हुआ करता था। जैसे कि दीवान साहब अभी खानगा डोगरा शाह मंसूर अभी पहुँचे थे, तो पहुँचने से पहले ही तो मरासी उनकी खुशखबरी देने के लिए घर पहुंचा। मरासी जैसे कि पहुंचा तो हज़रत महमूद साहब 3-4 बंदे लेकर वैसे बैठे हुए थे, क्योंकि उस वक़्त उन्हें चोरी की लत लग चुकी थी। वो इस इलाके के काफ़ी चोर नामी ग्रामी माने जाते। तो नेमतुल्ला के आने से एक रात पहले वो कुछ भैंसें चोरी करके लाए थे। तो क्योंकि नेमतुल्ला एक सच्चे और हक पर बात करने वाले थे, जैसे कि आपको पता होगा कि चोरों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, वैसा ही हज़रत महमूद साहब के साथ ऐसे ही कर रहे थे। तो जब हाजी दीवान साहब नेमतुल्ला पहुँचे तो वो पूछने लगे कि इसका क्या कसूर है, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने मालिक ने कहा कि इन्होंने हमारी भैंसें चुराई हुई हैं और क्योंकि जहाँ पे बांधी हुई हैं वहाँ पे हमारे बंदे भी वहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ये आपका गुनाहगार है, तो फिर आप इसे मार सकते हो। अगर आपके बंदे वहाँ में मौजूद हैं तो आप फिर दोबारा एक दफ़ा मेरे कहने पे जाके देखिए कि वो आपकी भैंसें हैं कि और किसी की। जैसे कि वो अंदर गए, अंदर देखते हैं कि जो भूरी भैंसें थी वो ब्लैक होगी, जो ब्लैक थी वो भूरी होगी। तो उसके बाद वो ये माजरा देख के तो वो नेमतुल्ला के पाँव पे गिर गए और उन्हें अपना माजरत करने लग पड़े और माफ़ी मांगने लग पड़े। ये भी एक करमात हैं हज़रत नेमतुल्ला की। तो ऐसे बहुत सी करमात हैं, तो मैं ऐसे बयान करता जाऊँ तो मेरा काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो जैसे कि वो यहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ पे शादी की, शादी करने के बाद फिर उन्होंने बच्चे पैदा किए और यही हम उनकी औलाद हैं और यही करमात थे। और सारी उम्र हम लोग क़यामत तक इन्हें याद रखेंगे। और शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। किसे दा राम किसे दा अल्लाह, किसे दे बहुते किसे दा गल्ला, किसे दा यार किसे दा छल्ला, सब है तेरा तेरा तेरा, सब है तेरा 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 तेरा, कख ना मेरा 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 मेरा, सब है तेरा 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 तेरा, कख ना मेरा 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 मेरा, सब है तेरा 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 तेरा, सब है तेरा 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 तेरा। अंग संग रोजी रोटी दी भी कदर करी, ओ जिन्नी मिल गई सबर करी, तथों नीवें दे लई अख भरी ते टकड़ियां दे नाल कदर करी। आगास किन्ने पाताल किन्ने तू दस गया बाबा हाल किन्ने, साइंस नूं लागे साल किन्ने, कुछ मूर्ख करन सवाल किन्ने, तेरा 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 तेरा, कख ना मेरा 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 मेरा, सब है तेरा 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 तेरा, सब है तेरा 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 तेरा। होकर आया हूँ इंसानों की गलियों से, इंसानियत ना मिली इंसान ना मिला, इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली भगवान ना मिला।